हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित की पाठशाला। प्लेसमेंट प्रिपरेशन क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज ही हमारा 22nd लेक्चर है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप। लूप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, जिस पे बेस्ड प्लेसमेंट ड्राइव्स के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के हमारे पाँचों क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं किसी प्लेसमेंट ड्राइव के अंदर पहले पूछे जा चुके हैं। अगर आप उन क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप आगे आने वाले अपने प्लेसमेंट ड्राइव के अंदर लूप से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सीखिए कि किस तरीके से हम लूप से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है n, एक फॉर लूप है जिसमें n की वैल्यू को 7 से स्टार्ट किया गया है। कंडीशन है आपकी n इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक n 0 के इक्वल नहीं है तब तक आपका लूप ट्रू रहेगा, और देन n माइनस माइनस कंडीशन चेकिंग के बाद हम n की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो यह है कि जब हम प्रिंटफ के अंदर n की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो n माइनस माइनस लिख के प्रिंट कर रहे हैं। n माइनस माइनस क्या है? पोस्ट डिक्रीमेंट। इसका मतलब कि n की वैल्यू पहले प्रिंट होगी, उसके बाद 1 से डिक्रीमेंट होगी। तो सबसे पहले n की वैल्यू चेक हुई 7, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो प्रिंटफ ने प्रिंट किया 7 और उसके बाद उसने n की वैल्यू को डिक्रीमेंट करके कर दिया 6। ये कहाँ गया? उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट के पास गया, और यहाँ पे भी n माइनस माइनस लिखा हुआ है, तो इसने भी n की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट किया। तो n की वैल्यू 6 से अब कितनी हो गई? 5। तो नेक्स्ट वैल्यू जो चेक होगी कंडीशन के बेसिस पे वो होगी 5। तो 5 जो है वो ट्रू है क्योंकि वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो प्रिंट हो गया आपका 5। नेक्स्ट वैल्यू चेक होगी 3, ये भी ट्रू है, तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट वैल्यू चेक होगी 1, ये भी ट्रू है, तो आपका प्रिंट हो जाएगा 1। अब देखिए 1 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू चेक होगी वो होगी -1, क्योंकि आप देख सकते हो हर बार 2 से वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। एक बार प्रिंटफ डिक्रीमेंट कर रहा है और एक बार आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहा है। तो 7 के बाद 5, देन 3, देन 1, 1 के बाद डायरेक्टली -1 आ जाएगा, देन -3। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू कभी भी 0 होगी ही नहीं, और अगर n की वैल्यू 0 नहीं होगी तो क्या होगा? ये पार्ट हमेशा ट्रू रहेगा। इसका मतलब कि ये लूप कभी स्टॉप नहीं होगा और इनफाइनाइट टाइम्स रन होगा। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हम चेक करेंगे इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट है 7, 5, 3, 1 के बाद -1। इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स चलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कि मेंशन है हमारे पास कि c एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5, और नो है मेरे पास एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 1000। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर कौन सा लूप लगाया गया? डू वाइल लूप। डू वाइल लूप और वाइल में क्या डिफरेंस है? वाइल लूप के अंदर पहले कंडीशन चेक होती है, इफ कंडीशन इज ट्रू तो ही आपका एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे जाता है। डू वाइल में क्या होता है? पहले एग्जीक्यूशन होता है और उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी। इसका मतलब कि डू वाइल एटलीस्ट एक बार तो रन होगा ही। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि वाइल के अंदर जो कंडीशन लिखी गई है वहां पर लिखा गया है C, जो कि क्या है? पोस्ट डिक्रीमेंट। इसका मतलब कि पहले वाइल के अंदर c की वैल्यू कंडीशन के बेसिस पे चेक होगी, उसके बाद c की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट होगी। तो सबसे पहले आपका एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे गए, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय सी, ये आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है नंबर स्लैश इक्वल टू सी, इसी को हम इलेबोरेट करके लिख सकते हैं नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय सी। तो सबसे पहले नंबर की वैल्यू है 1000, जो कि 5 से डिवाइड होगी तो आपको मिल जाएगा 200। तो नेक्स्ट टाइम जो नंबर की वैल्यू होगी वो 200 होगी, और c की वैल्यू क्या होगी? 1 से डिक्रीमेंट होगी तो वो होगी 4। अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट बात समझिए, सबसे पहली बार जो वाइल के अंदर c की वैल्यू चेक होगी कंडीशन के लिए वो चेक होगी 5। तो 5 ट्रू है तो वापस से डू के अंदर गया। अगली बार 200 डिवाइड हुआ 4 से, तो ये आपको मिल जाएगा 50। अब जो c की वैल्यू चेक होगी वो क्या चेक होगी? 4 जो है वो ट्रू है, तो फिर से अंदर जाएगा। अगली बार आपका जो 50 है वो डिवाइड होगा 3 से। अब की बार c की वैल्यू चेक होगी 3, जो कि ट्रू वैल्यू है। उसके बाद c की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट होगी, तो अगली बार जो नंबर डिवाइड होगा वो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 2 चेक होगा, उसके बाद आपका नंबर क्या होगा? 1 से डिवाइड होगा। फिर 1 चेक होगा, 1 ट्रू है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने वाला, 1 आपका वाइल में चेक हुआ, तो 1 चेक हुआ कि 1 ट्रू है, उसके बाद ये 1 1 से डिक्रीमेंट होकर 0 होगा। तो डू के अंदर जो c की अगली वैल्यू यूज होगी वो यूज होगी 0। तो जो भी आपका n होगा वो डिवाइड होगा 0 से। और आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें 0 से तो वो नहीं हो सकता, और आपके पास क्या होगा? रन टाइम पे एक एरर जनरेट होगी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका एक रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट होगा, इसलिए इसका आउटपुट होगा एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आई आपका एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज है, वाइल के अंदर एक कंडीशन है आई प्लस प्लस लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका सबसे पहले आई की वैल्यू चेक होगी कंपैरिजन के लिए। अब समझो यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसका मतलब कि आई की वैल्यू पहले कंपेयर होगी, उसके बाद 1 से इंक्रीमेंट होगी, और उसके बाद हम लूप में जाएंगे और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होने वाली है। तो सबसे पहले आई चेक हुआ, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये ट्रू है। फिर आई 1 से इंक्रीमेंट हुआ और प्रिंटफ की हेल्प से प्रिंट हो जाएगा आपका 2। अगली बार वैल्यू चेक होगी 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है, अगेन ट्रू है, तो आपकी वैल्यू प्रिंट होगी 3। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आई की वैल्यू प्रिंट होना स्टार्ट होगी 2 से, क्योंकि आई प्लस प्लस है, कंपेयर होते ही वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद प्रिंट के लिए जाएगी। नेक्स्ट आपका चेक होगा 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये भी आपका ट्रू है, तो आपका प्रिंट हो जाएगा 4। फिर आपका चेक होगा 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो आपका प्रिंट हो जाएगा 5। देन आपका चेक होगा 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, जो कि ट्रू है, तो आपका प्रिंट हो जाएगा 6। लास्ट कंडीशन चेक होगी 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि 6 जो है वो 5 से लेस नहीं है, तो यहाँ जाके आपका लूप स्टॉप होगा और तब तक जो आप आउटपुट प्रिंट कर चुके होंगे वो आपका होगा 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इस कोड का जो करेक्ट आउटपुट होने वाला है वो होने वाला है 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम वीडियो को आगे बढ़ा के और इसका आउटपुट चेक करेंगे कि क्या ये करेक्ट आउटपुट है। तो हमने इसको आगे बढ़ाया, आप देख सकते हो कि करेक्ट आउटपुट क्या है आपका 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आई जो मेरा वेरिएबल है उसका टाइप स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है अनसाइंड। मैंने आपसे कहा था कि अगर टाइप मेंशन नहीं होता है, पुराने वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ ये, कि अगर टाइप मेंशन नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, साइंड होता है, पर यहाँ पर स्पेसिफिकली टाइप मेंशन किया गया अनसाइंड। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अनसाइंड का मतलब क्या है, तो अनसाइंड का मतलब यह है कि आई जो वेरिएबल है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकता है, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो वाइल के अंदर आई की वैल्यू को कंपेयर किया गया है 0 से और साथ में डिक्रीमेंट भी किया गया है। अगेन पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो पहले आई की वैल्यू कंपेयर हो जाएगी, उसके बाद 1 से डिक्रीमेंट होगी। तो सबसे पहले आपका चेक हुआ 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये ट्रू है, आई 1 से डिक्रीमेंट हुआ और तब जाके प्रिंटफ से प्रिंट होगा 9। तो हमेशा जो वैल्यू चेक होगी उससे एक वैल्यू डिक्रीमेंट होने के बाद प्रिंट होगी। नेक्स्ट जो आपका चेक होगा वो चेक होगा 9, लेकिन प्रिंट क्या होगा 8। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। सपोज कि आपका चेक हुआ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो प्रिंट क्या होगा 0। उसके बाद आगे बढ़े आप, अगली बार चेक हुआ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी ट्रू है, तो प्रिंट क्या होगा -1। फिर नेक्स्ट क्या होगा, आगे बढ़ेंगे आप, अगली बार क्या चेक होगा आपका -1, लेकिन नहीं, -1 चेक नहीं होगा। आई की वैल्यू 0 होने के बाद जब डिक्रीमेंट होगी 1 से, तो वो -1 पे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी -1 पे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि आई का टाइप क्या मेंशन है अनसाइंड, और अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो 0 के बाद ये -1 पे नहीं जाएगा और 0 के बाद ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, हाईएस्ट रेंज पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटीजर की जो रेंज है वो साइक्लिक होती है। तो सपोज 0 से स्टार्ट हुई, 0 1 2 और ये कहाँ जाके एंड हुई, एक हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर के ऊपर, जो भी इंटीजर की हाईएस्ट रेंज है अकॉर्डिंग टू द 4 बाइट या फिर अकॉर्डिंग टू द 2 बाइट। अब क्या होगा, आप वैल्यू को 0 के बाद जब 1 से डिक्रीमेंट कर रहे हो तो लॉजिकली मैथमेटिकली तो -1 होना चाहिए, लेकिन -1 यहाँ पे हो नहीं सकता है। तो जब मैं 0 से 1 डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो एक स्टेप अगर मैं पीछे आऊँगा तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो मुझे आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि 0 के बाद जो नंबर आएगा वो -1 कभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आई का जो टाइप है वो अनसाइंड है। तो 0 के बाद आपका नंबर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू 4 बाइट 4294967295, और अगर इंटीजर की साइज 2 बाइट है तो 65535। अब यहाँ से वैल्यू एक एक करके डिक्रीमेंट होना स्टार्ट होगी, ये करते करते 0 तक जाएगा, 0 के बाद वापस इसी नंबर से स्टार्ट होगा। इसका मतलब यह है कि कभी भी वैल्यू नेगेटिव साइड पे जाएगी ही नहीं। इसका मतलब यह है कि ये लूप कभी भी रुकने वाला नहीं है, ये इनफाइनाइट लूप है। इसका आउटपुट होगा 9 से स्टार्ट होगा, इस तरीके से चलता जाएगा और इनफाइनाइट टाइम्स रन होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अगेन ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पे आई का टाइप मेंशन नहीं है, और मैंने आपसे कहा था कि बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है वो क्या होता है, साइंड होता है। तो इसका मतलब इस आई का टाइप क्या है, साइंड, और टाइप अगर साइंड है उसमें आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू अलाउड होती है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। कंडीशन सेम है, आई माइनस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
आई की वैल्यू पहले कंपेयर होगी, उसके बाद 1 से डिक्रीमेंट होगी, और वो जो डिक्रीमेंटेड वैल्यू होगी वो जाके प्रिंट होगी। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसी हो गया, लेकिन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू है तो आपका नंबर प्रिंट हो जाएगा 9। फिर 9 चेक होगा, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आपका नंबर प्रिंट हो जाएगा 8। इस तरीके से आप 1 तक पहुंचे, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आपका नंबर प्रिंट हो जाएगा 0। तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0 तक आपने प्रिंट किया। अब 0 तक आपने प्रिंट किया, फिर आपका चेक होगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। कंडीशन ट्रू है, आई एक्स से डिक्रीमेंट हो गया, कितना हो जाएगा -1। तो क्या -1 प्रिंट होगा? नहीं, -1 प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा -1 प्रिंट? एक चीज ऑब्जर्व करो कि प्रिंटफ के अंदर जब हम वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या मेंशन है? परसेंटाइल यू। परसेंटाइल यू यूज होता है अनसाइंड नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। इसका मतलब यह है कि ये जो परसेंटाइल यू है ये कभी भी साइंड वैल्यू को प्रिंट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो मेरी वैल्यू प्रिंट होना है वो तो -1 है जो कि साइंड वैल्यू है, लेकिन ये प्रिंट नहीं हो सकती। तो ये परसेंटाइल यू क्या करेगा? इस -1 को कन्वर्ट करके अनसाइंड में कन्वर्ट करेगा। तो जब ये -1 अनसाइंड में कन्वर्ट होगा तो 4 बाइट के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर बताया था वो नंबर होगा, और 2 बाइट के अकॉर्डिंग 65535। तो डिपेंड करेगा कंपाइलर पे कि आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर प्रिंट होगा यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आई का टाइप तो साइंड है, लेकिन जब आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो उसको अनसाइंड के फॉर्म में प्रिंट कर रहे हैं। तो -1 प्रिंट नहीं होगा, -1 की जो अनसाइंड वैल्यू है वो प्रिंट होगी। उसके बाद अगली बार जो आई वाइल लूप के अंदर आई की वैल्यू चेक होगी वो -1 चेक होगी, क्योंकि आई जो है वो तो साइंड है, आई की वैल्यू -1 हो सकती है, लेकिन प्रिंट करने से पहले हम उसको अनसाइंड में कन्वर्ट करके प्रिंट कर रहे हैं। तो -1 प्रिंट नहीं होगा, लेकिन हाँ -1 कंपेरिजन के लिए यूज होगा। तो अगली बार जो वाइल में कंडीशन यूज होगी आई की, उसमें आई की वैल्यू -1 यूज होगी, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो कि फॉल्स है। तो यहाँ पे आपका लूप रुक जाएगा और आपके जो नंबर्स प्रिंट होंगे वो 9 से लेके 0 तक, और उसके बाद जो अगला नंबर प्रिंट होगा आपका लास्ट नंबर वो एक अनसाइंड वैल्यू होगी, जो कि अगर साइज 4 बाइट है तो एक अलग नंबर होगा, और अगर साइज 2 बाइट है तो एक अलग नंबर होगा। आप इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसके बाद मैंने कमेंट करके एक टास्क दिया हुआ है कि अगर परसेंटाइल यू ना होता परसेंटाइल डी होगा तो क्या होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप सभी इस कोड को रन करके देखें कंपाइलर पे, और परसेंटाइल यू के प्लेस पे परसेंटाइल डी लिख कर देखें। जो भी आपका आउटपुट जनरेट होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या आपको आउटपुट मिल रहा है। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या आपका डाउट है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर रिप्लाई करूंगा। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते रहूँगा जो कि आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।